दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। यूं तो अपने आप को देशभक्त और हिंदूवादी बताते हैं, लेकिन आज देश के अंदर जो एक सबसे बड़ा अभियान चल रहा है घर घर तिरंगा, उसका विरोध करते नरसिंहानंद नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया है, इसका बहिष्कार कर रहे हैं यति नरसिंहानंद। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर आज सबसे बड़ा अभियान चल रहा है घर घर तिरंगा। हर जगह, चाहे वो सरकारी महकमा हो या फिर समाज में गैर सरकारी एक घर, एक अभियान जो है देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है, घर घर तिरंगा। एक देशभक्ति है, एक इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं इंसान के देश के प्रति, चाहे वो किसी धर्म का हो। तभी तो जो धार्मिक अभी मुहर्रम गया है उसमें जो ताज़िए जा रहे थे उसमें भी तिरंगे का पुरजोर तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस्तेमाल किया है और ये दर्ज कराया है कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम देशभक्त हैं। लेकिन अगर बात की जाए यति नरसिंहानंद की, जो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, उनका एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि इस अभियान का बहिष्कार करो। कोई भी हिंदू जो है वो घर में तिरंगा ना लगाए, हिंदू सिर्फ भगवा लगाए। और उन राजनेताओं को भी वो बुरा भला कह रहे हैं जो इस अभियान को सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो इस पे जोर दे रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा इस समय निशाना साध लिया है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है यति का, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना।
अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा, यति नरसिंहानंद इसमें कैसे दोबारा जहर उगल रहा है। तमाम बार ये सुर्खियों में रहा है, हिंदू धर्म के नाम पे कट्टरता जो फैला रहा है, सौहार्द जो खराब कर रहा है। कई बार जेल भी गया है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन सोर्स हैं, ताल्लुकात हैं सिस्टम के साथ, जल्दी बाहर आ जाता है और फिर वही जहर उगलने की जो मशीन है इसके अंदर वो चालू कर देता है। जो देश के अंदर आज सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, घर घर तिरंगा, उसको कैसे उसका ये बहिष्कार कर रहा है। अब इसके लिए क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी ये समय बताएगा। देश के झंडे का अपमान एक तरह से कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान एक तरह से कर रहा है, लेकिन अब हिंदू होके हिंदुओं का भी अपमान कर रहा है, उनको भी भला बुरा कह रहा है। साफ तौर पे आपने देखा कैसे इस शख्स ने बताया कि बंगाल की एक कंपनी है सलाउद्दीन की, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो झंडे बना रहा है। तो साफ तौर पे इसका कहना है कि मुसलमानों को अगर टाइट करना है तो मुसलमानों को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए। आर्थिक रूप से वो जब टूट जाएंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जहर देखिए इंसान के अंदर कितना है। कह रहा है नया झंडा मत खरीदो। जहां एक तरफ सरकार झंडे बिकवा रही है, तमाम सरकारी महकमों को लेके तमाम जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो देश के झंडे को बेच रहे हैं ताकि लोग खरीदें और अपने घर पे लगाएं, लेकिन वहीं जो सरकार की मेहनत है उस पर कैसे सेंध लगा रहा है ये यति नरसिंहानंद। ये आप देखिए, कह रहा है झंडा कोई मत खरीदो, पुराना झंडा जो है वो लगाओ, और बाद में ये कहता है कि जो हिंदू है उसको झंडा लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो देशभक्ति है, जो देश है, जिस देश में ये रह रहा है, वो कह रहा है उस देश के झंडे का अपमान कर रहा है कि देश का झंडा मत लगाओ। ये कह रहा है देश को तिरंगे ने बर्बाद कर दिया है। मतलब इस तरह की आप देखिए कि क्या उसने कहा है, और तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है ये कि देश को तिरंगे ने बर्बाद कर दिया है। हर घर के अंदर जो है वो भगवा लगना चाहिए। तो अब सवाल ये है, तमाम वो लोग जो हिंदू हैं लेकिन राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, राष्ट्रवादी बनते हैं, वो नरसिंहानंद को क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बाद। और जो शासन प्रशासन ये देख रहा है, ये यति नरसिंहानंद पे क्या कार्रवाई करेगा ये भी समय तय करेगा। आपकी क्या है राय? जो यति ने देश के प्रधानमंत्री, देश के झंडे का अपमान किया है, और जो एक देश के अंदर सबसे बड़ी मुहिम चल रही है उसका विरोध करा है, उसका बहिष्कार किया है एक तरह से, तो यह साफ दर्शाता है कि यति जो है एक सबसे बड़ा देशद्रोही है। देश के झंडे का अपमान कर रहा है, देश के अंदर जो अभियान चल रहा है उसका बहिष्कार कर रहा है। तो ये देश के अंदर रहने वाला एक भगवा धारण करा हुआ देशद्रोही है। क्या है आपकी राय? क्या सोचते हैं आप? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।